अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून पंजाब हुकूमत अपने ही बोझ तले दब गई है और अब एक बहुत बड़ी बगावत का खदशा सामने आ गया है। बज़ाहिर सब अच्छा लगता है। मरियम नवाज साहिबा टैक्सियां चला रही हैं, ई बसेस चला रही हैं, स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, सड़कें साफ कर रही हैं, सफाया कर रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने हकीकत में सफाया कर दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, उनके अपने बोल पड़े हैं। हालात अब कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं और ऐसी बड़ी मुश्किल आन खड़ी हुई है जिसका किसी को अंदाजा ही नहीं था। खासकर मरियम नवाज साहिबा को तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये जो मैं करने जा रही हूं इसका ये इफेक्ट होगा और इसके इस शिद्दत के साथ आफ्टर शॉक्स होंगे। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात बताना बहुत जरूरी है कि आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, ये असल में सोर्स ऑफ डिस इंफॉर्मेशन है। सिर्फ प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है। इससे इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाना हो तो वो करवा लो, इससे मरियम और शहबाज हुकूमत की तारीफें करवाना हो तो वो करवा लीजिए। ये शाह से ज्यादा शाह का वफादार बना हुआ है और ये जो सब अच्छा दिखा रहा था, हकीकत में बेड़ा गर्क हो चुका है। आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इसी की आड़ में ये वारदातें करते हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहां इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज करता हूं और आगे चल के भी करता रहूंगा अगर आपका साथ रहा तो। आपने करना सिंपल है, ये आपका अपना चैनल है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए और असल हकीकत आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सब अच्छा है, पंजाब में सब अच्छा है। वो सब दी माँ आ गई है, सब कुछ अच्छा कर दिया है। लैपटॉप्स दे दिए हैं, स्कॉलरशिप्स दे दी हैं, ई बाइक्स चला दी हैं, ई बसें चला दी हैं, ऑरेंज लाइन, पर्पल लाइन, ग्रीन लाइन, पता नहीं कौन कौन सी लाइनें लगा दी हैं और शहरों के शहर तबाह बर्बाद कर दिए, सत्यानाश कर दिया। लेकिन हकीकत क्या है? और दूसरी जानिब मीडिया आपको माशाल्लाह से ये कह रहा है कि जी सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। और नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातें हो रही हैं और वो नवाज शरीफ साहब जो कभी अपने सीनियर तरीन और करीबी तरीन लोगों से मुलाकातें नहीं करता था, वो नवाज शरीफ साहब अब एमपीए से मुलाकातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो एमएनएस के साथ, वो जो वुजरा के साथ मुलाकातें नहीं करते, वो एमपीए के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। ये मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? ये मजबूरन कर रहे हैं, अब पानी सर से गुजर चुका है। आपको याद होगा जावेद लतीफ साहब ने ये शिकवा किया था, खुरम दस्तगीर साहब ने ये शिकवा किया था कि नवाज शरीफ साहब के साथ जब से वो लंदन से वापस आए हैं मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, हो ही नहीं पाई। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल लाताल्लुक हो गए थे सारी चीजों से, मुलाकातें नहीं कर रहे थे। लेकिन अब अचानक से क्यों मुलाकातें करने लग गए हैं? और मुलाकातों के बाद एक एलामिया भी जारी हुआ नून लीग की जानिब से कि जनाब उन्होंने पंजाब हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया है। इसकी जरा मैं आपको थोड़ी सी हकीकत बता देता हूं। उर्दू न्यूज की वेबसाइट मेरे सामने खुली हुई है और राय शाह नवाज ने ये जनाब ये खबर शेयर की है। ये क्रेडिट बहरहाल उन्हीं का है, राय शाह नवाज का। जुमेरात 20 फरवरी 2030 5:30 बजे यानी 5:30 पर यह खबर उन्होंने रिपोर्ट की है। और खबर क्या है? खबर का टाइटल यह है कि नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से मुलाकातें, पंजाब के एमपीएज मरियम नवाज से नाला। सिर्फ नाला नहीं है, आगे आप सुनिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। अब मैं पूरा आपको सुना देता हूं और आपने गौर से सुनना है, एक एक लफ्ज सुनना है पाकिस्तान, ताकि आपको अंदाजा हो कि मरियम नवाज साहिबा कहां पर स्टैंड कर रही हैं। एक साल अभी नहीं हुआ इनकी हुकूमत को। पाकिस्तान की हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ इन दिनों लाहौर में अपनी रहायशगाह पर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एमपीएज से मुलाकातें कर रहे हैं। बड़े शहरों और डिविजन्स के एमपीएज से 5 मुलाकातें हो चुकी हैं। गुज़श्ता साल के आम इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ पहली मर्तबा निचली सतह की क़यादत से मिल रहे हैं। निचली सतह की क़यादत से क्यों?
سنیے گا، مگر سوال یہ ہے کہ ان ملاقاتوں میں ہو کیا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے اردو نیوز نے مختلف ایم پی اے سے بات کی جو ان ملاقاتوں کا حصہ رہ چکے ہیں۔ اب سنیے گا آگے دوستو۔ صوبائی اسمبلی کے ارکان نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر گفتگو کی، تاہم اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آن ریکارڈ کیا مواد دستیاب ہے جو ان ملاقاتوں کا سیاق و سباق واضح کرتا ہے۔ 10 فروری کو ایم پی ایز کے گروپ سے ملاقات کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ آفس سے 2 بیان جاری کیے گئے۔ ایک اعلامیہ میں یہ بتایا گیا کہ اراکین اسمبلی حکومت کی کارکردگی سے بہت مطمئن ہیں اور جاری اسکیموں پر خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، جبکہ چند گھنٹوں بعد ایک اور پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں تجاوزات کے خاتمے کی مہم کی زد میں آنے والے افراد کی بحالی کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ اس بات کی ہدایت پارٹی سربراہ نواز شریف نے دی ہے۔ ایک دوسرے تناظر میں حال ہی میں ہونے والے پنجاب اسمبلی کے اجلاسوں میں حکومت اور اس کے اتحادی اراکین اسمبلی نے اپنی ہی حکومت پر کھل کر تنقید کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے۔ یہ سلسلہ گزشتہ برس گندم نہ خریدنے کی سرکاری پالیسی سے شروع ہوا تھا۔ اب سنتے جائیے گا دوستو، غور سے ایک ایک لفظ سنیے گا۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی ممتاز چانگ نے تو اسمبلی میں بات کرتے ہوئے حکومت پر کچے کے ڈاکوؤں کی پشت پناہی کا الزام بھی لگا دیا ہے۔ نواز شریف کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں میں بھی ایم پی ایز شکایات لگاتے نظر آئے۔ ایسی ہی ایک میٹنگ میں شریک ایم پی اے نے بتایا کہ پچھلے سال سے گندم نہ خریدنے پر کسانوں کو سمجھانا مشکل ہے۔ اب آگے پھر گندم کی فصل آ رہی ہے، کسی کو یہ تک نہیں پتا کہ ریٹ کیا نکلے گا۔ اسی طرح تجاوزات کے خلاف مہم میں لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور جب ہم انتظامیہ سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آرڈر اوپر سے آ رہے ہیں۔ تو بس اسی طرح کے گلے شکوے میاں صاحب کے سامنے رکھے ہیں۔ آگے سنیے گا۔ ایک اور ایم پی اے نے بتایا کہ ہم حکومتی اراکین اسمبلی ہیں، ہم اپنی مرضی سے تبادلے نہیں کروا سکتے، لوگوں کے کام نہیں کروا سکتے، اسی طرح وزیر اعلیٰ آفس تک رسائی نہیں ہے، ایم پی ایز کی وزیر اعلیٰ آفس تک رسائی نہیں ہے۔ تو یہ سارے گلے شکوے کیے گئے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اب اس طرح کی شکایات کا ازالہ کیا جائے گا۔ ہمیں بلدیاتی انتخابات کی تیاری کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ لیکن دوستو، حال ہی میں مریم نواز صاحبہ نے 4 مختلف یونیورسٹیز میں تقاریر کے دوران کہا تھا کہ وہ اپنے ایم پی ایز کی سفارشوں کو نہیں مان رہی۔ اراکین اسمبلی نے ان ملاقاتوں میں یہ بھی کہا ہے کہ انہیں ساتھ بٹھا کر ایسے بیانات نہ دیے جائیں۔ ایک اہم لیگی رہنما نے صورتحال سے متعلق بتایا کہ کچھ رپورٹس ایسی آ رہی تھیں کہ پنجاب کے ایم پی ایز بہت نالا ہیں۔ ان رپورٹس کو سنجیدگی سے لیا گیا اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے شکوے شکایتیں خود نواز شریف مل کر دور کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ بھی ہر ملاقات میں موجود ہوتے ہیں اور تمام گلے شکوے جو ہیں وہ خندہ پیشانی سے سنے جا رہے ہیں۔ اب صورتحال کیا ہے دوستو؟ یہ سارا تو آپ نے سن لیا، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت دوستو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں۔ کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، نہ ان کو کوئی ایکسپیرینس ہے۔ انہوں نے کبھی زندگی میں کونسلر کا ایکسپیرینس نہیں لڑا، انہوں نے کونسلر کی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ ایک بل کیسے بنایا جاتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ خرید و فروخت کیسے ہوتی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک پرچون کی دکان کیسے چلتی ہے۔ کبھی کلیریکل کام کا ان کو اندازہ نہیں ہے اور 12 کروڑ آبادی کا ملک ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جمہوری ملک ہے، جمہوری انداز میں چلے گا اور عوام کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ نے وہ ایک بادشاہی نظام بنایا ہوا ہے کہ بس جو ہے میرے ارد گرد گھومے، کریڈٹ بھی مجھے ملے اور سارا کچھ جو ہے اچھا میری جھولی میں آئے۔ جبکہ جو ایم پی ایز ہیں، جنہوں نے ووٹ لیے ہیں، جن کے سر پر مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں، عوام ان سے سوال کر رہے ہیں، عوام ان سے سوال پوچھ رہے ہیں، اپنے مسائل حل کروانا چاہتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کی اپنی مریم نواز صاحبہ تک رسائی نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے 2 ہی کام ہیں،
फीते काटना, इफ्तिताह करना, अच्छी अच्छी तस्वीरें बनवाना और अच्छी अच्छी लिखी लिखाई तकरीरें करना। ना उनको किसी पॉलिसी का पता है, ना उनका कोई विजन है, ना उनका कोई एक्सपोजर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक्सपोजर नहीं है। जिन्होंने लीडर तैयार करने होते हैं ना, फ्यूचर लीडर, वो जरदारी साहब की तरह करते हैं। देखिए किस तरह से वो बिलावल को तैयार कर रहे हैं। क्या वो बिलावल को सिंध का वजीर आला नहीं बना सकते थे? वो 2008 में बिलावल को सिंध का वजीर आला बना सकते थे, उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा सूबा मैं एक नातजर्बाकार बच्चे के हाथ में नहीं दे सकता। उन्होंने पहले उसको सियासत में रगड़ा खाने को छोड़ा। बिलावल ने सियासत में रगड़ा खाया, ओपोजिशन में आए, ओपोजिशन लीडर बने और बिलावल को फिर एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए वजीर खारजा बनाया। फिर अब हो सकता है उनको वजीर आला बना दें या वजीर आजम बनाए। अब बिलावल पक के मैच्योर हो चुके हैं। उन्होंने एक सीट भी संभाल ली है, उन्होंने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अदा कर ली है, सारा एक्सपीरियंस हो गया। अब वो कैपेबल हो सकते हैं किसी भी कुर्सी के लिए। मरियम नवाज साहिबा ने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, जिंदगी में कभी नौकरी नहीं की है, जिंदगी में कभी कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर नहीं बैठी हैं, बस चंद तकरीरें की हैं, चंद जलसे किए हैं और डायरेक्ट आके वजीर आला की कुर्सी पर बैठ गई हैं। कोई पता नहीं है ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है, अवाम के क्या मसाइल हैं। ये जो कुछ तजावुजात के नाम पर हो रहा है, इसके नतीजे में कितना बड़ा बहरान खड़ा हो जाएगा, कितना बड़ा इंसानी अलमिया खड़ा हो जाएगा, लोग कितने बेरोजगार होंगे, इस हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है। अब सोच रहे हैं कि जी इनका अजाला किया जाएगा। ये जो सफाई मुहिम के नतीजे में ये जो ठेले लगा के दे रहे थे, आप पूरा पंजाब का विजिट कीजिए, आपको चंद 100 ठेले नजर आएंगे। मैं अभी निकल के देख रहा था कि कहीं शहरों के कोनों पे 4-4, 10-10 ठेले लगाए हुए हैं। यानी आप 1000 ठेला उखाड़ के 1000 स्टॉल को आप मिसमार करके उसकी जगह अगर आप 50 ठेले लगा देंगे और उनकी वीडियोस बना के सर्कुलेट कर देंगे, तो वीडियोस से और उन फुटेजेस से और उन इश्तिहारात से तो लोगों के पेट नहीं भरेंगे ना मोहतरमा। इसी तरह से गंदुम नहीं खरीदी किसानों से, किसान खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। उल्टा आपने किसानों को दहशतगर्द कह दिया। जिन वोटों से आप वजीर आला बनी है वो इन्हीं किसानों के वोट हैं। आपकी 70% आबादी जो है, मुल्क का जो रेवेन्यू है वो ज़राअत पर डिपेंडेंट है और आपने उन्हीं ज़राई किसानों को दहशतगर्द कह दिया। अब उनका जवाब देना पड़ रहा है एमपीएस को। एमपीएस ने जवाब दे दिया है कि मरियम नवाज के अंडर हम काम नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब के साथ शिकवों के अंबार लगा दिए हैं। इसी वजह से अब मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि अब्बा जान अब मेरे से ये चीज कंट्रोल नहीं हो रही, अब आप संभालिए। यानी कि फीते काट रही हैं, लेकिन जब चीजें कंट्रोल नहीं हुई तो अब्बा जान आप संभालिए। अब नवाज शरीफ साहब वहां पर बैठ के तसल्लियां दे रहे हैं एमपीएस को, हम आपको फंड्स देंगे, मराद देंगे, बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, आपकी जेबें गर्म करेंगे, ये चीज होगी। अब आगे का लारा लगा रहे हैं। वो बेचारे कह रहे हैं कि यार हम तो अपने लोगों का काम ही नहीं करवा पा रहे, हमारी एक्सेस ही नहीं है। तो दोस्तों अब सूरत हाल बड़ी नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है और अभी 1 साल भी नहीं हुआ और अभी से मरियम नवाज साहिबा ने यह हाल कर दिया है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।